दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ 401 से लेकर के 500 नंबर तक का क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो सीरीज चल रहा है जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का चल रहा है, जिसमें कि हम जो है टोटल 600 क्वेश्चन जो है टोटल जो 600 MCQs है वो मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैंने ऑलरेडी 400 नंबर तक का जो MCQs है ऑलरेडी लास्ट के 4 वीडियो में मैंने कवर अप कर लिया है। ठीक है। तो अगर आपको इस 400 वीडियो का लिंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका प्लेलिस्ट मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लास्ट के 4 वीडियो को, जो कि लास्ट के 400 क्वेश्चन उसमें कवर अप कर दिया गया है। ठीक है। तो इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ 401 से लेकर के 500 नंबर तक का क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल द्वारा यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई। तो मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल में कितने सदस्य हैं। तो इसमें पूछा है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है, जो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है, तो उनके मंत्रिमंडल द्वारा यूसीसी, जो कि आप सभी लोग को पता है समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है। तो उसमें जो मंत्रिमंडल में जो इस नियमावली को जो मंजूरी दी गई है, तो उस नियमावली को तैयार करने के लिए जो रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थे, तो उनकी अध्यक्षता वाले पैनल में टोटल कितने सदस्य थे। तो टोटल जो सदस्य थे वो टोटल सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, टोटल 5 सदस्य थे। उसमें टोटल कितने सदस्य थे, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ ने गोविंद जैन 3.25 वर्षों के बाद 17 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बैंक के सीएफओ हैं जो कि गोविंद जैन 3.25 वर्ष यानी कि 3.25 वर्षों के बाद 17 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। तो कौन से ऐसे बैंक का है, तो वह है ऑप्शन बी यानी कि इंडसइंड बैंक। यानी इंडसइंड बैंक के जो सीएफओ हैं गोविंद जैन, वो 3.25 वर्षों के बाद 17 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों और सार्वभौमिक बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति SEAC का पुनर्गठन किया। तो 5 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता है। तो उस जो पैनल है, वो जो पैनल बना है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो उसके जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे MK जैन। ठीक है। यानी आरबीआई पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों और सार्वभौमिक बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें कि 5 सदस्यीय पैनल की और जो 5 सदस्यीय पैनल का बैठक होगा, जिसकी अध्यक्षता MK जैन करेंगे। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 404 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2025 में नीरज पारख को रिलायंस पावर लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। यानी 2025 में नीरज पारख को रिलायंस पावर लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। तो उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कब काम करना शुरू किया था। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीरज पारख जो है रिलायंस पावर लिमिटेड में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कब से काम करना शुरू किया है। तो उन्होंने किया है जून 2004 से। ठीक है। यानी कि जो नीरज पारख हैं वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जून 2004 से काम कर रहे हैं, तब जा कर के यानी कि 2025 में इनको जो है उस रिलायंस पावर लिमिटेड का जो है कार्यकारी निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में ऊषा बेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू द्वितीय महिला बनी। उनके पति JD बेंस ने वाशिंगटन DC में कैमा यानी कि कितने नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली थी। यानी उसने पूछा है क्वेश्चन में
कि जनवरी 2025 में ऊषा वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू द्वितीय महिला बनी। उनके पति जो हैं जेडी वेंस हैं, तो उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कितने नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली थी? तो वो ली है 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 406 नंबर कि 20 जनवरी 2025 से किस कंपनी ने पूर्व आईएएस अधिकारी बिमल जुल्का को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 जनवरी 2025 से किस कंपनी ने पूर्व आईएएस अधिकारी बिमल जुल्का को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेटीएम। ठीक है, पेटीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 407 नंबर कि पीडब्ल्यूसी के वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण के अनुसार सीईओ निवेश योजनाओं और आर्थिक विकास विश्वास के मामले में भारत शीर्ष देशों में शुमार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शीर्ष 5 में शुमार नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष 5 में शुमार नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस। ठीक है, तो रूस जो है ये 5 देशों में शुमार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रयागराज में चल रहे जो महाकुंभ है, तो उस महाकुंभ में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन और अडानी समूह हर दिन लगभग 1 लाख लोगों को भोजन परोसते हैं। तो अडानी समूह पूरे शहर में भोजन वितरित करने के लिए कितने वाहन उपलब्ध कराता है? तो अडानी समूह जो है पूरे शहर में भोजन वितरित करने के लिए टोटल 100 वाहन उपलब्ध कराता है। यानी कि कितने वाहन? तो टोटल 100 वाहन उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यानी कि 2023-24 में भारत का जो कॉफी निर्यात है वो 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, जो 2020-21 में 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग दुगना है, जिससे यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 2022-23 में कुल उत्पादन में 2,48,020 मिलियन टन का योगदान किस भारतीय राज्य का है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो 2022-23 में कॉफ़ी का जो उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कर्नाटक से सिर्फ जो अकेले है वो 2,48,020 मिलियन टन का जो योगदान दिया गया है कॉफ़ी उत्पादन में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 410 नंबर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में भारत की पहली सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी क्वेश्चन पूछता है कि रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का अनावरण गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किया जाएगा। तो प्रलय मिसाइल जो है वह परियोजना को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? जो प्रलय मिसाइल परियोजना है तो इस परियोजना को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी 2015 में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी आईटीएफ के 2024 विश्व चैंपियन पुरस्कार, यानी आईटीएफ का जो 2024 का विश्व चैंपियन पुरस्कार है जो जैनिक सिनर और ईगा स्वियाटेक, यानी आईटीएफ के 2024 विश्व चैंपियन पुरस्कार जैनिक सिनर और ईगा स्वियाटेक को दिए गए हैं। तो सिनर और स्वियाटेक जो हैं दोनों की इस वर्ष के कितने, यानी कि कौन से ओपन में, जो इस वर्ष के किसके ओपन में भागीदारी 2024 में उनके डोपिंग मामलों में शामिल होने के कारण प्रभावित हुई है? ये पूछा कौन सा ओपन जो उन्होंने खेल खेला था तो जिसके लिए उनको जो है शामिल होने के कारण प्रभावित हुई थी। यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन में भागीदारी 2024 में उनके डोपिंग मामलों में शामिल होने के कारण प्रभावित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 411 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2025 में भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक, यानी 2025 में भारत 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक एक प्रमुख शतरंज आयोजन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो 2002 में भारत ने किस शहर में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? तो 2002 में भारत ने किस शहर में इस टूर्नामेंट की, यानी कि शतरंज विश्व कप की मेजबानी की थी? 2002 में किया था इसके पहले, और अब जो है 2025 में करेगा, जो कि 31 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक करेगा। ठीक है, तो अभी जो ये करने वाला है वो करेगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। लेकिन इसके पहले जो 2002 में किया था वो भारत के किस शहर में किया था उन्होंने? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है, इसके पहले जो शतरंज का विश्व कप हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि भारत FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता है जो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो विश्व कप जो चेन्नई है, यानी विश्व कप चेन्नई शतरंज ओलंपियाड 2022 के बाद से भारत का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन होगा। ठीक है, भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जहां विश्वनाथ आनंद ने अपना 5वां विश्व शतरंज खिलाफ जीता था, खिताब जो है उन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 413 नंबर, कि पंकज मिश्रा की हालिया किताब द वर्ल्ड आफ्टर गाजा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष की एक मार्मिक और गहन आलोचनात्मक जांच प्रस्तुत करती है। तो इस पुस्तक को किस कंपनी ने प्रकाशित किया है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो पंकज मिश्रा हैं उनकी हालिया किताब द वर्ल्ड आफ्टर गाजा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष की एक मार्मिक और गहन आलोचनात्मक जांच प्रस्तुत करती है। तो इसमें पूछा गया है कि इस पुस्तक को किस कंपनी ने प्रकाशित किया है? तो इस पुस्तक को जगरनॉट बुक्स ने, यानी जगरनॉट बुक्स जो कंपनी है उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2025 में कौन सा देश FIDE महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? यानी क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2025 में कौन सा देश FIDE महिला विश्व कप चैंपियन जो शिप जो है महिला विश्व कप जो है 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा जॉर्जिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 415 नंबर, कि सोना नदी, यानी सोना नदी जो है सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य वह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में। यानी सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनके कि CM पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उसकी राजधानी देहरादून में है, और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो हैं जो कि फेमस हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, नंदी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये कुछ अभ्यारण्य है और जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, 416 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में RBI ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी स्काइडो टेक्नोलॉजी को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के संगठन के रूप में कार्य करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है। ठीक है, तो हाल ही में किस संगठन ने स्काइडो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की मंजूरी दी है? तो किस संगठन ने दी है इसकी मंजूरी? वो दी है अमेजन ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, 417 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक व्यापार के आसपास की अनिश्चितता को देखते हुए किस संगठन ने अपने 2024-25 GDP विकास अनुमान को संशोधित कर 6.5 to 6.8% कर दिया है?
तो देखते हुए जो जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके 6.5 से 6.8 कर दिया है। तो किसने किया है ये किया है डेलोइट इंडिया ने, ठीक है। यानी कि डेलोइट इंडिया ने ऐसा किया है, यानी कि जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया है और संशोधित करके 6.5 से लेकर के 6.8% कर दिया है, ठीक है। जबकि पिछले जो अगले वर्ष जो थी 6.7 से 7.3% की उम्मीद है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ष के लिए 2025-26 के लिए, ठीक है। चलिए 418 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 418 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में श्री राम लाइफ इंश्योरेंस द्वारा पेश की गई गैर भागीदारी वाली व्यक्तिगत बचत योजना श्री राम लाइफ सुनिश्चित लाभ भुगतान किए गए पूरे प्रीमियम का 668% तक का पर्याप्त रिटर्न देने का वादा करती है। तो इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इस योजना में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 30 से 60 वर्ष की, यानी 30 दिन से 60 वर्ष की आयु तक। यानी जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो टोटल 1 महीना रखा गया है, यानी कि 30 दिन रखा गया है कि अगर कोई बच्चा 30 दिन का भी है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम 60 वर्ष तक का, ठीक है। इसमें ये क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि श्री राम लाइफ इंश्योरेंस ने श्री राम लाइफ सुनिश्चित लाभ नामक एक गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत योजना शुरू की है जो भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 668% तक हाई रिटर्न देने की गारंटी देती है। इसका क्या नियम है? इसका नियम यह है कि यह योजना जो है 30 दिन से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए लचीले प्रवेश विकल्प प्रदान करती है, जिसमें न्यूनतम टिकट 30,000 रुपये सालाना, 15,500 रुपये अर्धवार्षिक, 8,000 रुपये त्रैमासिक और 3,000 रुपये मासिक से शुरू होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने देखा। अब चलते हैं 419 नंबर क्वेश्चन पे। 419 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में शीर्ष सामान्य बीमा प्रदाता टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक नया साइबर बीमा समाधान है। साइबर एज सभी प्रकार की यानी कि सभी प्रकार की कंपनियों को विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। अगले 5 वर्षों में साइबर एज साइबर बीमा बाजार के कितने प्रतिशत हिस्सों पर कब्जा करने की उम्मीद करता है? तो ये बोल रहा है कि टोटल जो 25% तक की जो हिस्सा है उस पर कब्जा करने की उम्मीद करता है साइबर एज साइबर बीमा बाजार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 420 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस बैंक ने रुपए के साथ साझेदारी में फर्स्ट अर्न नामक क्रांतिकारी रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है जो यूपीआई द्वारा सक्षम है? यह है ऑप्शन नंबर डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि जनवरी 2025 तक 10 मिलियन टीईयूज से अधिक क्षमता वाला कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे अधिक क्षमता वाला है? तो कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे अधिक क्षमता वाला है? वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यानी मुंबई में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की क्या क्या उपलब्धियां हैं? तो जनवरी 2025 तक 10+ मिलियन टीयू क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2024 में 7.05 मिलियन टीयू की अपनी अब तक की सबसे अधिक कंटेनर मात्रा को संभाला है, जो कि 90% से अधिक क्षमता पर परिचालन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 422 नंबर कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को पशुपालन और डेयरी विभाग किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संवाद यानी नामक जो संवाद है यानी पूर्वोत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संवाद, ठीक है। तो ये नामक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो वो कहाँ कर रहा है? तो मेघालय में कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 423 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के हीरा उद्योग की विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए जो प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको बढ़ाने के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग ने DIA योजना लागू की है जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत यह कितने सेंट से कम मूल्य के प्राकृतिक कट
और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है। वो देता है मिनिमम, यानी कि 25 सेंट से जो क्या बोलते हैं 25 सेंट से जो कम रहेगा उस पर ये प्रभावी नहीं होगा। यानी पूछ रहा है कि कितने सेंट से कम मूल्य के लिए प्राकृतिक कट बोला है, यानी 25 सेंट से कम मूल्य के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 424 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में केंद्र ने एयर टैक्सी या इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमानों के लिए परीक्षण स्थलों की तलाश शुरू कर दी है। तो EVTOL जो है उसके परीक्षण के लिए संभावित परीक्षण स्थलों की तलाश के लिए केंद्र ने किस राज्य का दौरा किया है? तो किस राज्य का दौरा किया है? वो किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात राज्य का दौरा किया है। ठीक है, 425 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार भारतीय लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रयास में BBBP कार्यक्रम अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो कि 2014-15 में 918 से 2023-24 में कितने तक के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, जैसा कि BBBP की प्रभावशाली उपलब्धियों द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 930। ठीक है, 2014-15 में 918 से 2023-24 में 930 तक जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 426 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार की इस प्रतिज्ञा को दोहराया कि 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को कितने गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा? तो बढ़ाया जाएगा टोटल 500 गीगावाट तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 427 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स के स्वनियमन के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो BIS ने किस मंत्रालय के निर्देशन में मानक बनाए जिन्हें ई-कॉमर्स स्वशासन के लिए सिद्धांत और दिशा निर्देश नाम दिया गया? तो किसने किया है ये? तो ये किया है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र से 2025 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC मसौदा नियमों को वापस लेने और राज्य सरकारों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद उन्हें नए मानदंडों के साथ बदलने का आग्रह किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल के राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 429 नंबर क्वेश्चन कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें बोला गया है कि इसमें जितने भी कथन लिखे गए हैं ये सारे कथन सत्य हैं, यानी कि ये चारों क्वेश्चन जो है, चारों जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो चारों स्टेटमेंट सही है। पहला है कि JD वेंस ने ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं जो 2017 से 21 तक सेवारत रहेंगे और 2024 में पुनः निर्वाचित होंगे। ठीक है, उषा वेंस के मार्गदर्शक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेट कावानुख ने उनके पति को शपथ दिलाई। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका को हटा लिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 430 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में जनवरी 2025 में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा सुपरसोनिक कंबसन ट्रैमजेट स्वचालित हाइपरसोनिक तकनीक बनाई गई थी। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम है? तो वो है 5400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करने में, यात्रा करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 431 नंबर कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित 1561 करोड़ के अनुबंध के तहत भारतीय सेना को हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री से
47T72 ब्रिज लेइंग टैंक यानी 47T72 ब्रिज लेइंग टैंक प्राप्त होंगे। जो BLT T72 है उसमें कितने मीटर की अवधि वाला प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज है? तो कितने मीटर की अवधि वाला है? वो है 20 मीटर की अवधि वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 432 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्वर्म ड्रोन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बनाए गए पहले घरेलू निर्मित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें से शक्तिशाली C4I कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित है। तो C4I में कौन सा C शामिल नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपेसिटी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काईरूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट निर्माण, एकीकरण और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किस सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया उन्होंने? तो वो किया तेलंगाना की सरकार के साथ। ठीक है, 434 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 6.58 करोड़ के शुद्ध घाटे की तुलना में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड यानी कि इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड जो है ICS जो है, उन्होंने Q3 में वित्त वर्ष 2025 में कितने करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है? तो वो किया है 116.52 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 435 नंबर क्वेश्चन कहता है, नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली क्षेत्र सहित किस राज्य में JSW ग्रुप ने कई क्षेत्रों में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना घोषित की है? तो वो की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए 436 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 436 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता का कौन सा संस्करण नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा के लिए संबंधों को मजबूत करता है? तो वो करता है 7वां संस्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई? तो वो मनाई गई है 23 जनवरी को, यानी कि 23 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 438 नंबर कि शारीरिक विकलांगता चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारतीय PD क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो वो क्या, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, चलिए 439 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार एलन मस्क 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहेंगे, जिनकी कुल संपत्ति 433.9 बिलियन डॉलर है, जिसमें से ज़्यादातर टेस्ला और स्पेसएक्स से है। तो किस देश में अभी भी सबसे ज़्यादा अरबपति है? कौन से देश हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा अरबपति हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि USA, यानी USA में अभी सबसे ज़्यादा अरबपति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 440 नंबर कि हाल ही में जनवरी 2025 में RIL ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल का उपयोग करके बधवन पोर्ट पर एक लिक्विड जेटी और 50 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए BPPL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश जो है वो कितने करोड़ के है, जिसके 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है? तो ये पूछ रहा है कि जो समझौता हुआ है ये टोटल बताया जा रहा है क्वेश्चन में, किस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश जो है वो कितने करोड़ रुपए का है? वो है 645 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शीर्ष डिजिटल प्रथम बीमा प्रदाता ACKO ने आसान ट्रैफिक जुर्माना होता है उसको भुगतान के लिए अत्याधुनिक चालान सेवा किस राज्य में शुरू की है? यानी ACKO जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने आसान ट्रैफिक जुर्माना जो होता है उसको भुगतान के लिए अत्याधुनिक चालान सेवा किस राज्य में शुरू की है? तो वो शुरू की है कर्नाटक में। ठीक है, यानी कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है 442 नंबर क्वेश्चन कि माता पिता को अपने बच्चे की शादी के लिए बचत करने में सहायता करने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा योजना शुरू की है।
यानी कि जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जुटाना पड़ता है। तो उसकी बचत करने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा योजना शुरू की है। तो यह जो समाधान है वो कितने वर्ष से 50 वर्ष की आयु के माता पिता के लिए उपयुक्त है? तो वो है 31 साल से 50 वर्ष की आयु के माता पिता के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 443 नंबर क्वेश्चन है कि किस बैंक ने, यानी कौन सा ऐसा बैंक है जो RBIH और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी SPJIMR के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस पर फ्रिक्सलनेस फाइनेंस एक्सेलरेटिव प्रोग्राम की स्थापना की है। यानी किसकी स्थापना की है? तो उन्होंने किया है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटिव प्रोग्राम का। ठीक है, यानी कि RBIH और SPJIMR के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटिव प्रोग्राम की स्थापना की है। तो किस बैंक ने किया है ऐसा? तो वो किया है यस बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 444 नंबर। नेक्स्ट है कि हाल ही में ISPIRT यानी और UGRO, यानी उसने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में आई स्पिरिट और UGRO कैपिटल ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदाता संघ को लॉन्च किया है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में ऋण मुद्दों को संबोधित करने के लिए किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो ये किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? वो आता है धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन संघ यानी जो यूरोपीय संघ है वन विनाश विनियमन यानी EUDR और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थिरता सिद्धांतों के अनुसार भारतीय सतत प्राकृतिक रबर कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया था? तो कौन से राज्य में शुरू किया था? तो वो शुरू किया था केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 446 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक स्वास्थ्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों की ओर भारत की प्रगति का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जा रहा है। तो 2023 में कौन सी बीमारियां स्थानिक ब्लॉकों से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी? तो 2023 में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि स्थानिक ब्लॉकों से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला आजार। ठीक है, काला आजार जो बीमारी है वह 2023 तक जो समय सीमा रखा गया है कि 2023 में कौन सी बीमारियां स्थानिक ब्लॉकों से पूरी तरह समाप्त हो गई थी, वो है काला आजार। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसका संक्षिप्त विवरण क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले 3 वर्षों के NHM की समीक्षा की और 2030 की समय सीमा से पहले सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला है। इसने बोला है कि जो टीबी की घटना 2015 में प्रति 1 लाख पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई है। ठीक है, और काला आजार जो है 2023 तक 100% स्थानिक ब्लॉक उन्मूलन हासिल किया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी काला आजार जो है 2023 में 100% खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस संस्थान ने 2025 कॉन्करेंस एंटी ट्रस्ट यानी कॉन्करेंस एंटी ट्रस्ट अवार्ड्स की सॉफ्ट लॉज एवं स्टडीज श्रेणी के लिए अपने मौद्रिक दंड दिशा निर्देश 2024 के निर्धारण नामांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है? तो वो की है CCI ने। ठीक है, CCI ने किया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग ले रहा था? तो हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग ले रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने इकिगाई लॉ के सहयोग से CTE और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा आयोजित
2 दिवसीय एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श की मेजबानी की है। यानी क्वेश्चन कहता है कि किस संस्था ने इकिगाई लॉ के सहयोग से मीटी और यूनेस्को द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श की मेजबानी की है। तो वो की है आईआईटी बेंगलोर ने। ठीक है, ट्रिपल आईटी जो होता है, ट्रिपल आईटी यानी आईआईटी बेंगलोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 450 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का घर है, जिसे आपदा प्रबंधन में अपने असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था हैदराबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 451 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने ईजेट बुकिंग नामक एक एआई संचालित टूल पेश किया है, जो ग्राहकों के लिए कम चरणों में अपनी उड़ानें बुक करना संभव बनाता है। तो कौन सी कंपनी ने किया है? वो किया है एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो पिछले सीजन यानी 2024-25 की तुलना में कच्चे जूट के लिए एमएसपी में प्रति क्विंटल कितने की वृद्धि हुई है? तो प्रति क्विंटल जो है 315 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो एमएसपी में कितने की वृद्धि की गई है? तो 315 रुपये प्रति क्विंटल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 452 नंबर क्वेश्चन हो गया। 453 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने डीजल वाहनों के लिए पासिंग सीमा अवधि 10 वर्ष और पुराने गैसोलीन वाहनों के लिए 15 वर्ष निर्धारित की है। कौन सी सरकार वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित करती है? तो कौन सी सरकार करती है ये? तो ये करती है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जनवरी 2025 में बीएसएफ ने महेश कुमार अग्रवाल को अपना अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी नियुक्त किया है। इससे पहले वे किस राज्य में सशस्त्र पुलिस के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे? तो किस राज्य में थे? तो वो थे तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 455 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीएसआई का अध्यक्ष चुना गया है। तो संसद के एक अधिनियम द्वारा आईसीएसआई का गठन किस मंत्रालय के अधीन किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। ठीक है, 456 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जनवरी 2025 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी की सहायक कंपनी डीजी हाइट जो एक खरीद ऐप है, उसने राहुल विज को अपना क्या बनाया है? यानी राहुल विज को अपना मुख्य परिचालन अधिकारी घोषित किया है। ठीक है, तो मुख्य परिचालन अधिकारी जो है घोषित किया है राहुल विज को ओएनडीसी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 457 नंबर किस जीवन बीमा कंपनी ने अखिल गुप्ता को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जीवन बीमा कंपनी जिसने अखिल गुप्ता को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड यानी एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड जो है भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड, डीएमपीएल इंडिया लिमिटेड और डेल मोंटे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रस्तावित संयोजन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इस संयोजन के हिस्से के रूप में एटीएफएल द्वारा डीएमएफपीएल के कितने प्रतिशत शेयर अधिग्रहित किए गए हैं? तो वो किया गया 100%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सीसीआई ने एटीएफएल और बीईएल, डीएमपीएल और डेलमोंटे फूड्स यानी डीएमएफपीएल को शामिल करते हुए प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
इस संयोजन में ATFL द्वारा अपने मौजूद शेयर धारकों को, यानी जो BEL और DMPL इंडिया से है, DMFL में 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में DGCA ने औपचारिक रूप से E-प्लेन कंपनी को, जिसे किस IIT ने विकसित किया गया था, अपने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लैंडिंग विमान E-200X के लिए टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी के रूप में स्वीकार किया है। तो किस IIT ने किया था ये? तो ये किया था IIT मद्रास ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अर्शदीप सिंह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने युजवेंद्र चहल के 96 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 इंडिया मैच में अपने कितने में T20 मैच में अर्शदीप ने यह उपलब्धि हासिल की है? तो कैमा T20 मैच था उन्होंने खेला है, जिसमें कि अर्शदीप ने यह उपलब्धि हासिल की है, वो है 61वां। ठीक है, यानी कि 61वां मैच उन्होंने खेला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि अर्शदीप सिंह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने युजवेंद्र चहल के 96 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 आई जो चल रहा था, तो उसके दौरान अपने 61वें T20 इंटरनेशनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो 61वां मैच उन्होंने खेला जिसमें कि ये उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य ने 4 दिवसीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी की, जिसने 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया है? तो वो किया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने 4 दिवसीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2025 में विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हो गया। तो उन्होंने द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ द इंडिया यानी AWACS नामक पुस्तक लिखी थी, जो एरो इंडिया के दौरान किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में, यानी कि 2019 में ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया था? तो वो किया था 2018 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, राजधानी चंडीगढ़ है। इसके राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर, और वन्यजीव अभ्यारण्य विंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में कौन सा बैंक ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण के निर्माता एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के सहयोग से अपने डीलरों और ग्राहकों को वित्त पोषण विकल्प प्रदान कर रहा है? तो वो कर रहा है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक जो है ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण के निर्माता एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के सहयोग से अपने डीलरों और ग्राहकों को वित्त पोषण विकल्प प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में क्लेरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को अपनाने वाला पहला बैंक बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP से जुड़ा एक अत्याधुनिक मंच है? तो कौन से बैंक ने ये किया है? तो वो किया है PNB ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 468 नंबर क्वेश्चन कि देश भर में म्यूचुअल फंड की पहुंच में सुधार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा एक व्यवस्थित निवेश योजना यानी SIP के रूप में भी जाना जाने वाला एक सैचेटाइज्ड म्यूचुअल फंड उत्पाद का प्रस्तावित लॉन्च कितने रुपए का है? तो वो कितने रुपए का है? तो वो है 250 रुपये का। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि देश भर में म्यूचुअल फंड की पहुंच में सुधार के लिए सेबी द्वारा एक व्यवस्थित निवेश यानी कि SIP के रूप में भी जाना जाने वाला एक सैचेटाइज्ड म्यूचुअल फंड उत्पाद का प्रस्तावित लॉन्च जो है वो कितने रुपए का है? वो है 250 रुपये का।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 469 कि हाल ही में जनवरी 2025 में यूएई के शीर्ष ऑनलाइन बीमा बाजार पॉलिसी बाजार .ae ने पीबी एडवांटेज का अनावरण किया है, जो देश के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए डिजाइन की गई एक अभूतपूर्व परियोजना है। तो बिना किसी दावे के प्रत्येक वर्ष के लिए बीमा राशि का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है, जो कि अधिकतम 5 वर्षों तक जोड़ा जाता है। तो कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है 10%, यानी कि 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर संदिग्ध अंतर मूल्य निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया है। तो सीसीपीए जो है, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2020 में। जो उपभोक्ता फोरम है, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है सीसीपीए, उसकी स्थापना 2020 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 471 कि विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण के किस संस्करण को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया है। तो जो बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए नए टूल सेट के साथ उन्होंने ये पेश किया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के किस संस्करण को, यानी कि 9वें संस्करण को उन्होंने जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए नए टूल सेट के साथ पेश किया है। यानी कैवें संस्करण को, तो 9वें संस्करण को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में होगी? तो ये होगी गुजरात शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है 473 नंबर कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ फॉर लैंडिंग EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस फर्म सरला एविएशन द्वारा पेश किया गया था। तो किस वर्ष बेंगलुरु EVTOL लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वो हो गया है 2028 में, यानी कि 2028 में ये जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज यानी कि AWS ने किस शहर में अपना डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का संकल्प लिया है? तो किस शहर में बनाएगा ये? तो ये बनाएगा हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 475 नंबर, किस सरकार ने इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को सशक्त बनाने के प्रयास में 100 गांवों को वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण देने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामित्व यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण, यानी कि स्वामित्व कार्यक्रम के तहत मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में संपत्ति कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है। तो मिजोरम के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को कितने गांवों को लाभ मिलेगा, यानी कि कितने गांवों को ये लाभ मिला है? तो ये मिला है टोटल 18 गांवों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 477 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद की अतिरिक्त जिम्मेदारियों की अवधि क्या है? तो अतिरिक्त जिम्मेदारियों की अवधि है टोटल 6 महीने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 479 नंबर क्वेश्चन है किस INS ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अंतिम चरण को प्रभावी ढंग से पूरा किया, जिसमें 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया था? तो ये किया गया था INS सर्वेक्षक को। ठीक है, INS सर्वेक्षक को जो है उसने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अंतिम चरण को प्रभावी ढंग से पूरा किया है, जिसमें 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक क्षेत्र को उन्होंने कवर किया था। ठीक है, 480 नंबर क्वेश्चन है
24 जनवरी 2025 को श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के साथ साउथ ब्लॉक से संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी BSS लॉन्च किया है। स्वदेशी उत्पाद संजय का उत्पादन करने के लिए किस कंपनी और भारतीय सेना ने सहयोग किया है? तो किस कंपनी के साथ भारतीय सेना ने सहयोग किया है? वो किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ। ठीक है। 481 नंबर क्वेश्चन है, अकादमी पुरस्कार समारोह ऑस्कर 2025 का कौन सा संस्करण 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 97वां संस्करण। ठीक है, यानी कि 97वां संस्करण जो 97th संस्करण जो है 2 मार्च 2025 को किया जाएगा। ठीक है। 482 नंबर क्वेश्चन है, 55th विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं को पर्यावरण, सामाजिक और रचनात्मक उन्नति में उनके योगदान के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सारा का सारा सही है। तो इस जोड़े में क्या क्या है? तो डेविड बेकहम जो है बच्चों के अधिकार के लिए है, डायने वॉन फर्स्टेनबर्ग है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एरिकेन यामामोटो है टिकाऊ वास्तुकला के नव प्रवर्तन के लिए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2025 में भारत में शीर्ष नौकरी और पेशेवर नेटवर्किंग साइट अपना ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संगठन विभाग के साथ साझेदारी की है। तो अपना के प्लेटफॉर्म पर आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत प्रत्येक स्टार्टअप को कितने रुपए का रिक्रूटिंग क्रेडिट दिया जाता है? वो दिया जाता है टोटल 2000 रुपये का रिक्रूटिंग क्रेडिट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 484 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के कितने सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? यानी कि कैवा सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 64वां सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी चैलेंजर टूर के ऐतिहासिक बेंगलुरु ओपन 2025 को एटीपी 125 डिवीजन में पदोन्नत किया गया है। तो 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एकल खिताब जीता है? वो जीता है सुमित नागल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486 नंबर, किस प्रकाशन ने भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा लिखित और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान देश की उपलब्धियों का विवरण देने वाली पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 का विमोचन किया है? तो किस प्रकाशन ने किया है? तो वो किया है रूपा प्रकाशन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक लिखी है, जिसे रूपा पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है, जिसमें G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 487 नंबर क्वेश्चन कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो मनाया गया था 2011 में। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 489, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन थे? तो नीति आयोग जो है उसके वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीति आयोग क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। 490 नंबर क्वेश्चन कहता है 490 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और उसके राज्यपाल हैं रामेन डेका। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है और उसमें जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, बारन बापरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है
जो कि छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491। 24 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में NUCFDC का कॉर्पोरेट कार्यालय खोलेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट कार्यालय खोलेंगे कहाँ पे, तो मुंबई में खोलेंगे NUCFDC का। तो RBI के निर्देश के अनुसार NUCFDC के पास पंजीकरण के 1 साल के भीतर 8 फरवरी 2025 तक कितने करोड़ की चुकता पूंजी होनी चाहिए। तो कितने करोड़ की होनी चाहिए, तो टोटल 300 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी जो है उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 492 नंबर क्वेश्चन है, पूरे भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित भारत इंटरफेस फॉर मनी ने फिनटेक यात्रा 2025 के साथ साझेदारी की है। तो कितने मील की यात्रा हितधारकों को, उद्यम पूंजीपतियों और वित्तीय संस्थानों के साथ फिनटेक उद्यमियों को एक साथ लाकर भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना चाहती है। तो कितने मील किलोमीटर की है, तो वो है 10,000 किलोमीटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 85,000 से अधिक कर्मचारियों को पूर्ण मुआवजा पैकेज देने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि SCR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कितने राज्यों के लिए यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, तो कितने राज्यों के लिए किया गया है, तो ये किया गया टोटल 6 राज्यों के लिए। और वो कहाँ कहाँ होगा, तो वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 85,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए एक व्यापक वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए SCR के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 6 राज्यों में। ठीक है, 494 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी भारत सरकार के NSCS ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बीमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी की है। तो पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी, पहली बैठक आयोजित की गई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में आयोजित की गई थी पहली बैठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा 495 नंबर कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI के अनुसार शेयरों के तरजीही निर्गम के माध्यम से भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पूंजी डालने की अनुमति दी है। तो ये दिया उन्होंने 500 करोड़ रुपए के पूंजी डालने की अनुमति दी है उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल होकर OCCAR द्वारा संचालित मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम पहल में प्रवेश किया है। तो नवंबर 2023 में कौन सा देश पर्यवेक्षक राज्य बनने वाला पहला देश था। तो नवंबर 2023 में कौन सा देश सबसे पहला पर्यवेक्षक राज्य बना था, तो वो बना था जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 497, नेपाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाली उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 150 से अधिक घरेलू स्टॉल थे, जिनमें से 40 शुद्ध नेपाली पश्मीना के लिए समर्पित थे। भारत का कौन सा शहर अपनी मशीन से बुनी पश्मीना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है अमृतसर। यानी कि अमृतसर जो है अपनी मशीन से बुनी पश्मीना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, 498 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रंप प्रशासन के आंतरिक विभाग ने घोषणा की है कि अलास्का में डेनाली को एक बार फिर माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाएगा। तो अलास्का ने किस वर्ष अनुरोध किया था कि पहाड़ का नाम डेनाली रखा जाए, जिसका कोई कोण स्वदेशी भाषा में अर्थ लंबा होता है। यानी कि इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1975 में। यानी कि अलास्का ने 1975 में यह अनुरोध किया था कि पहाड़ का नाम डेनाली रखा जाए, जिसका कोई कोण स्वदेशी भाषा में अर्थ लंबा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 490 नंबर क्वेश्चन है कि KAWA-CHAM को आधिकारिक तौर पर केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तिरुवनंतपुरम मुख्यालय में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे विकसित करने के लिए किस संगठन ने
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग किया है। तो किस संगठन ने किया है इसके साथ सहयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 500 नंबर। ये कहता है कि किस बैंक ने घोषणा की है कि राकेश शर्मा को सीईओ और प्रबंध निदेशक दोनों के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किसने ये घोषणा की है? तो किस बैंक ने घोषणा किया है कि राकेश वर्मा जो है उनके सीईओ और प्रबंध निदेशक दोनों के रूप में 3 साल तक ये काम करेंगे? तो ये किया है आईडीबीआई बैंक ने। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईडीबीआई बैंक। ठीक है, सो दोस्तों ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको इस वीडियो के लास्ट में, यानी कि अभी जो है आपको इस वीडियो में जो लास्ट के 3-4 वीडियोस थे, यानी कि 4 वीडियोस थे करंट अफेयर्स का जनवरी मंथ का, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं अभी इसमें एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिन्होंने 10th पास किया, 12th पास किया है। तो किसी, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे गवर्नमेंट एग्जाम में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हेल्प मी टू grow this channel and kindly help me to provide motivational content and educational content for many more youngsters who are preparing for government exam. Okay, so thank you so much. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Okay, bye.